हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आपके लिए लाया हूं मोशन इन टू डायमेंशन पार्ट 5। यहाँ पर हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड मोशन। जितना हो सके मैं उतना न्यूमेरिकल आप लोगों को आज करा दूंगा। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो थोड़ा जो पहले स्किप करके आया था यूनिट्स एंड डायमेंशन का 2-3 वीडियोस में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि जो लोग मेरा चैनल पे न्यू हो या मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा जो वीडियोस है वो आप तुम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड मोशन। तो प्रोजेक्टेड मोशन में अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, 4-5 फॉर्मूला से डिराइव किया था, फिर कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया था। तो चलो फर्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन नंबर 1 है a body is projected horizontally from the top of a tower. A body is projected horizontally from the top of a tower with a velocity of 10 meter per second. With a velocity of 10 meter per second. If it hits the ground at an angle of 45 degree. If it hits the ground at an angle of 45 degree, then the vertical component of velocity when it hits the ground, then the vertical component of its velocity ब्रैकेट पे है in meter per second when it hits the ground is option A 10√2, option B 5√2, option C 5 and option D 10। ये आया है एग्जाम में EAMCET 2014। EAMCET 2014। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मान लेते हैं ये होता है हम लोगों का टावर, ये हो गया हम लोगों का ग्राउंड। तो इसको प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux। तो इसका जो पाथ है वो ऐसे होगा। ठीक है, इफ इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री, तो मान लो अभी इस डायरेक्शन पे होगा uy, इस डायरेक्शन पे होगा ux। ये जो हीट किया है ग्राउंड पे, ये 45 डिग्री एंगल करके हीट किया है। ठीक है, मतलब
थोड़ा मैं डिटेल्स दिखाऊं। ये ऐसे करके ऐसे गिरा है, मैं ऐसे जाने वाला था, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो गया UY, ये हो गया UX। ठीक है, समझ में आएगा। तो यहां पर क्या निकलना है, देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। हमको वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स UY निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वेक्टर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं हम, ये 45 होने से, ये एंगल होने से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाई 20 मीन्स UY बाई UX। तो tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू UY बाई UX मीन्स 10। तो UY इक्वल टू 10 45 डिग्री मीन्स 10 इंटू 1 10 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ गया हम लोगों का 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसका पाथ तो ऐसे होगा। तो ये आके यहाँ पर जब गिरा है, मतलब वो जब ग्राउंड पे हिट्स किया है, तो ये इसके जैसे हिट्स किया है, मतलब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री, तो ये एंगल 45 होने से ये भी 45 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो UY हमको निकालना है, तो ये साइड और ये साइड तो सेम होगा, ये साइड और ये साइड सेम होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले ही बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो वो कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, इसलिए वो चेंज होता रहता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब यहाँ से हम जितना स्पीड से उसको छोड़ा है वो जहां भी जाएगा, मतलब मान लो यहाँ से हम लोगों ने जितना स्पीड से छोड़ा है, इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये वाला थोड़ा पहले उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम पॉइंट के बाद इंक्रीज होगा। दैट मीन्स वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो वेरी करता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कांस्टेंट रख लिया, यहाँ पर लिख लिया UX इक्वल टू 10, फिर 10 45 डिग्री करके हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, चलो मिटा देते हैं, नेक्स्ट अब में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the body is projected with an angle theta. Body is projected with an angle theta. The maximum height reached is h. Maximum height reached is h. If the time of flight is 4 seconds, if the time of flight is 4 seconds and g equal to 10 meter per second square and g equal to 10 meter per second square, then value of h is EAMCET 2014.
Option A 40 meter. Option B 20 meter. Option C 5 meter. Option D 10 meter. A body is projected with an angle theta. The maximum height reached is h. If the time of flight is 4 seconds, g का वैल्यू भी दिया हुआ है. Then the value of h. तो हम लोगों को पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. We know maximum height h इक्वल टू क्या था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू क्या था, 2u साइन थीटा बाई g. यहां से भी निकाल लो वैल्यू. टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 4 सेकेंड, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू यू साइन थीटा. यू साइन थीटा निकालना पड़ेगा. यू साइन थीटा इक्वल टू 4 इंटू 10 बाई 2 20 मीटर पर सेकेंड. अभी मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2. u साइन थीटा कितना था 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू जी मतलब 10. 20 स्क्वायर मीन्स 400 बाई 20 मीटर. तो आंसर आ गया ऑप्शन बी. बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल थीटा. द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज h. तो h का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g. तो यहाँ पर वैल्यू 4 डाल देने से हम लोग का आ गया value of h means 20 meter. That means option B is correct option. ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पे. Question number 3. An aeroplane is flying horizontally. An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 600 km per hour. With a velocity of 600 km per hour and a height of 1960 meter and a height of 1960 meter. When it is vertically above a point A. When it is vertically above a point A, on the ground a bomb is released. On the ground a
bomb is released. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये. From it the bomb strikes the ground. Released from it the bomb strikes the ground at B, the distance AB, at B, the distance AB is option A 1200 meter, option B 0.33 kilometer, option C 33.3 kilometer, option D 3.33 kilometer. मणिपाल 2013. ठीक है. क्वेश्चन में क्या बोला है? An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 600 km/h. तो इसका वेलोसिटी मान लो ये एरोप्लेन है. एरोप्लेन है. वेलोसिटी 600 km/h and a height of 1960 मीटर. इसका हाइट पकड़ लो ग्राउंड से. ये वाला हाइट मान लेते हैं 1960 मीटर. ठीक है. Where it is vertically above a point A. एक ऊपर जब है ऑन द ग्राउंड ए बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम इट. यहाँ से एक बॉम्ब छोड़ा है इसने, तो बॉम्ब का पाथ होगा ऐसा. बॉम्ब स्ट्राइक्स द ग्राउंड बी. बॉम्ब ने ग्राउंड के ऊपर बी पॉइंट पे स्ट्राइक किया है. द डिस्टेंस ए बी. तो हमको निकालना है ए डिस्टेंस ए बी, डिटरमिन करना है हमको. ठीक है. समझ में आएगा? तो इसका वेलोसिटी तो मैं फिलहाल मीटर पर सेकंड पे ले जाता हूं. तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन v इक्वल टू 600 km/h इक्वल टू 600 into 1000 by 36 0 कैंसिल 106. फिर हो जाएगा हम लोगों का 53. तब हो जाएगा 500 by 3. ठीक है. अभी इसको डिवाइड करने से 16166.67 ऐसा कुछ आएगा. तो इक्वल टू 166.67 मीटर पर सेकंड. तो इसका जो वेलोसिटी है कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए भी कैसे निकालना होगा. हम लोगों को यहाँ से ये ऊपर का जो बॉम्ब है वो ऊपर से नीचे में मतलब ऊपर से नीचे तक आने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम से वो यहाँ से यहाँ तक जाता है. फिर से बोलता हूँ, ऊपर से नीचे आने में अगर इसको टी टाइम लगता है तो टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक जाता है. दोनों का रिजल्टेंट के हिसाब से वे ऐसा पाथ लेके यहाँ पर गिरता है. ये बात समझ में कोई दिक्कत होती है तो ये बात सोचो. अगर टी टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक आता है और टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक नहीं जाता है, मान लो थोड़ा सामने गया है, तो क्या होगा, ये ऊपर से नीचे तक तो आ जाएगा लेकिन ये यहाँ पर ही अटक जाएगा. मतलब इसका पाथ ये जैसा नहीं होगा.
फिर ये मान लो कि ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक तो जाता है, लेकिन टी टाइम में ऊपर से नीचे तक नहीं आता है। तब क्या होगा, अगर ऊपर से नीचे तक नहीं आता है तो ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक तो चला जाएगा, लेकिन वो स्टोन जो है वो ऊपर में ही अटक जाएगा, क्योंकि वो तो इतना डिस्टेंस टी टाइम में नहीं कवर कर सकता। मतलब दोनों कवर करने से ही वो ऐसा पाथ लेके ये इस पॉइंट पे आएगा। तो वर्टिकल मोशन से हम लोगों को टी निकालना होगा। फिर यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया ही हुआ है, उससे टी से मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को ए भी मिल जाएगा। तो वर्टिकल मोशन के लिए प्लेन तो जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो उसका वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल। अच्छा, लेकिन हमारा वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो होगा 0। बॉम्ब ऐसा छोड़ने से बॉम्ब का सामने की तरफ वेलोसिटी होगा 600 किमी/आवर, लेकिन उसके नीचे की तरफ कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा। तो नीचे की तरफ अगर वेलोसिटी में कंसीडर करूं फॉर वर्टिकल मोशन, नीचे की तरफ वेलोसिटी कंसीडर करने से u = 0, a = c मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हम लोगों को निकालना होगा, s = क्या दिया हुआ है 1960 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बिठा सकते हैं, वो एक फॉर्मूला डाल दो, फ्रॉम s = ut प्लस हाफ a² इसका वैल्यू कितना है 1960 = u तो 0 है, प्लस हाफ a का वैल्यू डाल दो 10 t²। a मतलब यहाँ पर g है, तो g का वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं कि 10 ही है, या फिर 9.80 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को हाफ इंटू 9.8 t² = 1960, फिर t² = 1960 इंटू 2 बाई 9.8, 2 से 4.9। ठीक है, अभी क्या करना होगा हम लोगों को, इसका रूट निकालना होगा। ठीक है, तो इसका रूट निकाल के देखो तो कितना आता है, 1960 का रूट निकाल के तुम लोग देख सकते हो, पूरा डिवाइड करके कितना आता है, ये आ जाएगा हम लोगों का t² = 400। इसको करने से 400 आ जाएगा, तो t = 20 सेकेंड। ठीक है, अभी हमको 20 सेकेंड मिल गया है, तो हम लोग ये डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक आने में उसको टाइम लगता है 20 सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ पर जाने में भी उसको 20 सेकेंड की टाइम चाहिए होगा। तो ऐसे कर दो, VT वाला हम लोग यूज करेंगे। V कितना है, V हम लोग का आ गया 166.67 इंटू 20 मीटर। तो हम लोग को ए भी मिल जाएगा। ए भी कितना आता है देखो, ये मल्टीप्लाई करने से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 3.33 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन डी। बिल्कुल इजी है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। ऊपर से नीचे में आने के लिए कितना टाइम लगता है वो तुम निकाल लो, फिर जितना टाइम लगता है उससे वो टाइम से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम लोगों का आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है हॉरिजॉन्टल के टाइम पे s = vt, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता। और यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है s = ut प्लस हाफ a² बिकॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन g काम कर रहा है। ठीक है, मिटा देते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4। An arrow is shot into air
an arrow is shoot into air. Its range is 200 meter and its time of flight is 5 seconds. Its range is 200 meter and time of flight is 5 seconds. If g equal to 10 meter per second square, then horizontal component of velocity of the arrow, then horizontal component of the velocity of arrow is KCET 2013. Option A 12.5 meter per second. Option B 25 meter per second. Option C 31.25 meter per second. Option D 40 meter per second. ठीक है. An arrow is shot into air. Its range is 200 meter. क्या दिया हुआ है? R equal to 200 meter and time of flight T equal to 5 seconds. ठीक है. If G equal to G दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ux निकलना है. ux मतलब u cos थीटा हमको निकलना है. ठीक है. तो r का फॉर्मूला क्या है हम लोगों को तो पता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g. वी नो r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई c. ठीक है. और टाइम क्या क्या है? 2u साइन थीटा बाई g. टाइम का है t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g. ठीक है. तो r का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं. 200 इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g एंड t का भी पुट कर देते हैं. 5 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी. इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. ठीक है. अभी एक को दूसरे से डिवाइड करने से 1 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा हम लोगों को 200 बाई 5 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू देके इसको उल्टा कर देते हैं. जी बाई 2u साइन थीटा. जी कैंसिल 40. तो एक u कैंसिल हो जाएगा, एक u रह जाएगा. तो ये हो जाएगा हम लोग का 40 साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा. और नीचे पे है यहाँ पर एक 2 u बाकी है, ये वाला u बाकी है. तो नीचे पे है 2 साइन थीटा. 2 कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल. तो आ जाएगा हम लोग को u cos थीटा इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड. यही है हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. r के जगह पर r का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, फिर t की जगह पर t का वैल्यू पुट कर दिया. देन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने u cos थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल दिया. ठीक है. बहुत इजी सा सवाल है. समझ में आई बात? ठीक है. चलो चलते हैं नेक्स्ट पे.
Question number 5. The horizontal range and the maximum height of a projectile. The horizontal range and maximum height of a projectile are equal. The angle of projection of the projectile is the angle of projectile, the angle of projectile projection TI, angle of projection of the projectile is, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? CBSE IPMT 2012, CBSE AIPMT 2012. ऑप्शन ए दिया हुआ है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4. ऑप्शन बी theta equal to tan inverse 4. Option C theta equal to tan inverse 2. Option D theta equal to 45 degree. क्वेश्चन पे क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है आर का, वो आर वाला फॉर्मूला और हाइट वाला फॉर्मूला इक्वल कर दो, क्योंकि यहाँ पर बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट जो है वो इक्वल है. दोनों इक्वल करके हम लोगों को एंगल निकालना है. तो आर का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. एंड हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी. ठीक है, तो एस दे आर इक्वल, इट इक्वल आर इक्वल टू एच, देन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी. ठीक है, तो यू स्क्वायर यू स्क्वायर कैंसिल, जी जी कैंसिल, तो आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा. तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा. तो 2 इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा. साइन बाई cos मीन्स tan थीटा इक्वल टू 2. सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बिल्कुल लीजिए, आर का फॉर्मूला एच का फॉर्मूला तो हम लोगों को पता ही है, तो यहाँ पर तो बोल ही चुका है. रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल होता है, दोनों इक्वल कर दो. इक्वल करके थीटा इक्वल टू कितना आता है वो निकाल लो. वही होता है हम लोग का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, समझ में आई बात? तो चलो चलते हैं न्यूमेरिकल 6 या क्वेश्चन नंबर 6.
question number 6. A missile is fired for maximum range with initial velocity of a missile is fired for maximum range with a initial velocity of 20 meter per second. With a initial velocity of 20 meter per second. If g equal to 10 meter per second square, the range of the missile is, if g equal to 10 meter per second square, then range of the missile is, option A 50 meter, option B 60 meter, option C 20 meter, option D 40 meter. ये आया है CBSE IPMT 2011. ठीक है, क्या बोला है? A missile is fired for maximum range with a initial velocity 20 meter per second. Then the range of the missile is. तो मैक्सिमम रेंज कब होगा? हम लोगों को तो रेंज का फॉर्मूला पता ही है, R इक्वल टू क्या था, याद कर लो, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज माने साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 मीन्स U स्क्वायर बाई जी. तो रेंज निकालना है, जी तो दिया हुआ है तो डाल दो यहाँ पर, U स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 बाई जी मीन्स 10, तो आ जाएगा 400 बाई 10 मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यही है हम लोग का आंसर, सॉरी 40 मीटर रेंज. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है. तो आता है क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. The relation between the time of flight of a projectile TF and the time of reach the maximum height and the time of reach the maximum height TM is small t है TM is Kerala CEE 2010 Kerala CEE 2010.
ऑप्शन ए टी एफ इक्वल टू 2TM, टी एफ इक्वल टू 2TM। ऑप्शन बी टी एफ इक्वल टू TM, टी एफ इक्वल टू TM। ऑप्शन सी टी एफ इक्वल टू TM/2, टी एफ इक्वल टू TM/2। ऑप्शन डी टी एफ इक्वल टू √2TM। ऑप्शन ई टी एफ इक्वल टू TM/, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टेड एंड टाइम ऑफ रीच द मैक्सिमम हाइट। तो ये हो गया हम लोग का प्रोजेक्टेड का पाथ, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है वो डिनोट करता है TF। और टाइम ऑफ रीच मैक्सिमम हाइट मीन्स ये वाला, मतलब यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगता है। तो इस यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगता है यहां से यहां तक आने में सेम टाइम ही चाहिए होगा। तो मतलब TF इक्वल टू 2TM, ये होगा आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो मैं फर्स्ट डे पे ही समझा चुका हूँ। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में उतना टाइम ही लगेगा। और ये दोनों टाइम सम करने से हम लोगों को मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स TF। तो TF इक्वल टू TM प्लस TM मीन्स 2TM, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. For a projectile, range square is 48 times of maximum height square. Maximum height square. Obtained. Find the angle of projection. Find the angle of प्रोजेक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 75 डिग्री। CBSE AIPMT 2010, CBSE AIPMT 2010 क्या बोला है? रेंज स्क्वायर इज 48 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोगों को क्या बोला है? रेंज स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू एच स्क्वायर। ये रिलेशन से हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? रेंज मतलब आर का फॉर्मूला डाल दो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, रेंज स्क्वायर हम लोगों ने लिख लिया अभी 48 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मैक्सिमम हाइट स्क्वायर, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को थीटा इक्वल टू लाना पड़ेगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं अभी। इक्वल टू u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई जी स्क्वायर इक्वल टू
48 into u to the power 4 sin to the power 4 थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर आ जाएगा 4g स्क्वायर। ठीक है, अभी g स्क्वायर कैंसिल, u to the power 4 u to the power 4 कैंसिल, ए काट के हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर 2 थीटा नहीं है, ये है साइन 2 थीटा स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा स्क्वायर मीन्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 12 साइन टू द पावर 4 थीटा। ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 12 साइन टू द पावर 4 थीटा 3। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर कैंसिल होने से रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। अभी 3 को लेफ्ट में लेके आ जाओ तो हो जाएगा 1/3 और cos को राइट में लेके जाओ साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/3। दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1/3 इक्वल टू 1/√3। दैट मीन्स tan theta equal to tan 30 degree। That means theta equal to 30 degree। ये है आंसर और ये है ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों का आ गया tan theta equal to 1/√3 theta equal to 30, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम लोगों का है 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आएगा। चलो हम मिटा देते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसको चाहो तो स्टार मार्क देके रख सकते हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट है। A projectile can have same range R। A projectile can have same range R for two angles of projection। For two angles of projection। Okay, if T1 and T2 with the time of flight, if T1 and T2 be the time of flight in the two cases, then the product of the two times of flight, then the product of the two times of flight is proportional to option A R square, option B 1 by R square, C 1 by R, D R। Aims 2008।
ठीक है। प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 एंड T2 विद द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u sin थीटा बाई g। तो हम लोग को पता है, वी नो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g। यहां पर एक तो बात याद रखना पड़ेगा कि सेम रेंज आर होता है दो एंगल के लिए, और वो दो एंगल हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। ये बात ध्यान रखना होगा, दो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होता है। ठीक है, तो अभी T1 निकाल लो, T1 इक्वल टू क्या होगा, एक एंगल मान लेते हैं थीटा, तो 2u sin थीटा बाई जी, और T2 क्या होगा, 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी, देन 2u cos थीटा बाई जी। ठीक है, मैंने क्या कहा है, दो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइप्स, सो T1 T2 इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी इंटू 2u cos थीटा बाई जी। देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू टाइम्स ऑफ फ्लाइट्स इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर सब आर दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, तो हम लोग को रेंज का फॉर्मूला भी चाहिए होगा। रेंज का है यू स्क्वायर आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रेंज का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम लोग को लाना पड़ेगा, तो यू स्क्वायर नीचे में आ जाएगा, हम लोग को ये छोड़ दो, यू मल्टीप्लाई करने से यू स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पर से एक 2 लिख लेता हूँ, 2u स्क्वायर बाई जी लिख ले रहा हूँ, एक 2, फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। देखो जी 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 जी, यू स्क्वायर यू 2 टू द 4 सब कुछ ठीक है, तो 2 u स्क्वायर बाई जी, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इक्वल टू दे दो, इक्वल टू देके हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर यहाँ पर 2 बाई जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, दैट मीन्स T1 T2 equal to 2 by z into r, that means T1 T2 proportional to r because it is a constant। तो हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन डी, मतलब आर के साथ ही प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखो समझ में आए, T इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, देन हम लोगों ने T के जगह पे T1 T2 निकाल लिया, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा करके, फिर यहाँ पर बोला है देन द प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम्स, हम लोगों ने प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट करने के बाद जो आया है हम लोगों ने देखा कि ये आर के साथ प्रोपोर्शनल, मीन्स T1 T2 प्रोपोर्शनल टू आर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। मिटा देता हूं और नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला यहाँ पर,
a boy playing on the roof of a boy playing on the roof of a 10-meter high building. 10-meter high building. ठीक है. Throws a ball with a speed 10 meter per second. Throws a ball with a speed 10 meter per second. Okay. At an angle 30 degree with the horizontal. At an angle 30 degree with the horizontal. How far from the throwing point? How far from the throwing point? How far from the throwing point will the ball be? Will the ball be at a height of 10 meters from the ground? At a height of 10 meters from the ground. ठीक है. RPMT 2008. ऑप्शन ए दिया हुआ है 5.20 मीटर. ऑप्शन बी 4.33 मीटर. ऑप्शन सी 2.60 मीटर. ऑप्शन डी 8.66 मीटर. यहाँ पर कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है. टेक G equal to 10 meter per second square. Sin 30 equal to half. और cos 30 equal to root 3/2. ये सब क्वेश्चन में गिवन है. तो क्या बोला है? A boy is playing on the roof of 10 meter height building. तो मान लेते हैं ये ग्राउंड है. इसके ऊपर ये बिल्डिंग बना है. ये 10 मीटर है. 10 मीटर बिल्डिंग. ये भी 10 मीटर है. ये पूरा बिल्डिंग है ऊपर वाला. ये बिल्डिंग है पूरा ऊपर पे छात है. ये बॉल थ्रोस ए बॉल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ से एक बॉल छोड़ा है. उसका एंगल है 30 डिग्री. वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. देन हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से कितना दूर जाके ये बॉल गिरेगा 10 मीटर हाइट बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड. मतलब 10 मीटर हाइट वाला बिल्डिंग से जो छोड़ा है, फिर बॉल जाके गिरेगा बिल्डिंग के ऊपर ही. मतलब 10 मीटर ऊपर ही गिरेगा, नीचे नहीं आएगा. तो हम लोगों को क्या निकालना है? सिर्फ रेंज. रेंज निकाल दो, आ जाएगा आंसर. इतना घुमा फिरा के पूछा है रेंज निकालने के लिए. तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. ठीक है. यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? यू का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड. थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30. जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सब कुछ बिटा दो, आंसर आ जाएगा. यू स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा मीन्स 2 इंटू 30
by g means 10. 10 cancel. Sin 2 into 30 means 10 into sin 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin 60 मीन्स √3/2 आ जाएगा 5√3 इक्वल टू 5√3 शायद से ऑप्शन डी 8.66 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी। 10 न्यूमेरिकल हो गया आज। हमारा ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मतलब खत्म ही हो चुका है। 1-2 तो रह गया है, शायद से हो सके तो मैं वो एक्स्ट्रा लेक्चर करके अपलोड कर दूंगा बाद में। और नेक्स्ट में हम चलेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन पार्ट 2 का। इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम लोग सीरियल वाइज लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, आज का दिन आप लोगों का शुभ रहे। ऑल द बेस्ट।